ओके तो कैसे सब बढ़िया। बरसों से पागल हूँ। अबे साले। इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला जो इंडियन ऑयल, काफी लंबा नाम है भैया, इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, उसके फी एंड चार्जेस के बारे में इन विस्तार बात करने वाले हैं। बेनिफिट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब इस वीडियो की बात करें, हर क्रेडिट कार्ड का जो फी एंड चार्जेस है उसमें आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। ओके तो उसी तरह से इस क्रेडिट कार्ड पर भी आपके फी एंड चार्जेस में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन बदलाव के साथ इन फी एंड चार्जेस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम ये क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, जो कि आपका मन बनेगा इसके बेनिफिट को देखने के बाद। फिर से दम फूल गया। अबे साले। अगर इसके फी एंड चार्जेस जाने बिना आप इस क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं और फिर बाद में आपको जब पता चलता है ना, तो फिर आपको बस एक ही ख्याल आएगा, अरे तो एल लग गए। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो एल है आपके पिछवाड़े, बेशरम, सॉरी मतलब आपको ना लगे, तो आप इसके फी एंड चार्जेस के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। बाय द वे मेरा नाम है जयकांत और चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा दीजिएगा। सबसे पहले आता है ज्वाइनिंग फी। जब आप ये कार्ड लेते हैं तो आपको 590 रुपए जीएसटी लगाकर ज्वाइनिंग फी देना पड़ता है। उसके बाद आता है एनुअल फी, जो कि आपको सेकंड ईयर से लगता है, जो कि 590 रुपए होता है जीएसटी लगाकर। बट इस कार्ड से रिलेटेड जो हमने बेनिफिट वाला वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और उसी वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया था। कमेंट कुछ ऐसा है, देखो भैया ये जो तुम बोल रहे हो ना 3.5 लाख मतलब खर्चा करने पर जो है एनुअल फी आपका वाइब हो जाएगा, यानी माफ कर दिया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भैया, तुम गलत बता रहे हो। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन इनके दिए गए हैं, जो बेनिफिट वाला इनका सेक्शन है, आप वहां पर चेक करेंगे ना तो आपको ये चीज मिल जाएगा। ओके इनका कहना यह है कि ये 50,000 रुपए ही सिर्फ स्पेंड किए थे साल भर में, ऐसा कुछ है। और ये इनका जो एनुअल फी है वो रिवाइज कर दिया गया था, यानी माफ कर दिया गया था। हो सकता है इनके साथ ऐसा हुआ हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। बट यहाँ पर जो इनके बेनिफिट्स वाले सेक्शन में या फिर जो इनके कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पर जो छपा हुआ होगा भैया, वो हम आपको बताते हैं। एक बार हम आपको वो चीज दिखा भी देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट पेज है और यहाँ पर ये जो कार्ड है, इसी कार्ड के बेनिफिट में ये चीज मेंशन है कि 3.5 लाख अगर आप स्पेंड करते हैं इससे ज्यादा, तो फिर आपका एनुअल फी जो कि 590 रुपए लगने वाला है जीएसटी लगाकर, वो नहीं लगेगा। इसके अलावा ये जो ट्रांजेक्शन है 3.5 लाख, इनमें कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो अगर इन्वॉल्व होता है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो भैया गलत नहीं है, मतलब हमने गलत नहीं बताया है कुछ भी। ओके नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। उसके बाद आता है एड ऑन कार्ड ज्वाइनिंग फी, जो कि आपको नहीं देना पड़ता है। एड ऑन कार्ड एनुअल फी, ये भी आपको नहीं देना पड़ता है। कार्ड रिप्लेसमेंट फी नहीं लगेगा। कैश पेमेंट फी, अगर आप बैंक में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पटाते हैं तो 175 रुपए आपको फी के रूप में देना पड़ेगा। उसके बाद आता है डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी, जो कि आपको नहीं देना पड़ता है, वाइब है। उसके बाद आता है चार्ज स्लिप रिवर्सल फी और कॉपी रिक्वेस्ट फी, ये भी आपको नहीं देना है। आउटस्टैंडिंग चेक फी, ये भी आपको नहीं देना है। उसके बाद आता है मोबाइल अलर्ट फॉर ट्रांजेक्शन, ये भी आपका फ्री है। हॉट लिस्टिंग चार्ज, ये भी आपका नहीं लगता है। फिर आता है बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस, ये भी आपका नहीं लगेगा। अब जो चार्ज लगने वाला है वो जान लेते हैं। अब यहाँ से जितने भी चार्ज हम आपको बताएंगे ना, वो चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा। अगर आप कोई भी गलती करते हैं ना तो भैया लगेगा। और इनमें जो सबसे पॉपुलर चार्ज आता है, जो कि हर क्रेडिट कार्ड पर ये चार्ज लगता ही लगता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको बाद में पता चलता है। फिर ऐसा पता चलता है कि अरे भैया ये मतलब कौन सा चार्ज लग गया, मतलब ऐसा कुछ फील होता है। तो वो है फाइनेंस चार्ज, रिटेल परचेज एंड कैश। ये आपको 3.75% पर मंथ लगेगा। एनुअल कैलकुलेट किया जाए तो 55.55% पर एनम। पहले की बात करें तो ये चार्ज 3.65% हुआ करता था, लेकिन इसे बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया है। उसके बाद आता है कैश विड्रॉवल फी। अगर आप एटीएम जाकर इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर पैसा निकालते हैं तो 3.5% के हिसाब से आपको ऑफ द कैश अमाउंट, जितना आप कैश अमाउंट निकालेंगे उस पर लगेगा ही लगेगा। और मिनिमम ये 500 रुपए ले ही लेंगे। मतलब कि अगर आप एटीएम से 500 रुपए निकाले हैं तो 500 रुपए तो वो आपको देना ही देना पड़ेगा, लेकिन आपको 500 रुपए फी के रूप में और अलग से देना पड़ेगा। यानी टोटल आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बन जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपए का। तो इसलिए भैया जब भी आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ जाए कि अब कोनो उपाय नहीं है, हमको तो पैसा निकालना ही पड़ेगा एटीएम से, तभी इस फीचर का यूज कीजिएगा, नहीं तो चार्ज बहुत ज्यादा है। उसके बाद आता है ओवर ड्यू पेनाल्टी और लेट पेमेंट फी। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल लेट से भरते हैं या फिर नहीं भर पाते हैं टाइम पर, तो उस केस में यहाँ पर आपको कुछ फी देने पड़ते हैं। अगर आपका टोटल ड्यू पेमेंट 500 से कम है तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर आपका टोटल ड्यू पेमेंट 501 रुपए से लेके 5000 के बीच में है तो फिर आपको 500 रुपए फी के रूप में देना पड़ेगा। 5001 से लेके 10,000 के बीच में है तो 750 रुपए फी के रूप में देना पड़ेगा। और अगर 10,000 से ऊपर का होता है तो 1200 रुपए आपको फी के रूप में देना पड़ेगा, लेट पेमेंट चार्ज।
अच्छा, एक चीज इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है इस 2025 में। बेसिकली जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल होता है तो वहां पर दो तरह के आपको बिल दिखाए जाते हैं। एक आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है जो कि टोटल आपका मतलब बैलेंस होता है, और दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। कहने का मतलब ये है कि बैंक आपसे ये कहता है कि अगर आपका जितना बिल जनरेट हुआ है वो आप नहीं पे कर सकते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो आप पे कर दीजिए। तो वो पे करने से क्या होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को जिस तरह से यूज करते हैं वैसे यूज कर पाएंगे। बट इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको फी एंड चार्जेस वो लग जाते हैं और वो लगेंगे, बट जो सर्विस है उसका फायदा आप उठाते रहेंगे। देखिए, अगर आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो 2 मंथ तक कंटिन्यू अगर आप पे नहीं करते हैं यानी भुगतान नहीं करते हैं उसका, तो आपको 100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, मतलब चार्ज के रूप में या फिर फी के रूप में। ये पहले नहीं हुआ करता था, ये नया चीज ऐड किया गया है इनके टर्म्स एंड कंडीशन में। उसके बाद आता है ओवर लिमिट पेनल्टी, जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, मिनिमम 500 रुपए भैया ले ही लेंगे। ओवर लिमिट पेनल्टी बेसिकली अगर आप अपने लिमिट से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आपको ये पेनल्टी चार्ज लगता है। हाँ, हम समझ रहे हैं आपके मन में यही सवाल चल रहा है ना, अरे भैया जब क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही 20,000 है तो फिर ओवर लिमिट कैसे करेंगे। देखिए, अगर कोई सामान आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फोन लेना चाहते हैं और आपके फोन का दाम 25,000 है लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है वो 20,000 है, लेकिन भैया हमको तो 25,000 चाहिए। तो ऐसे केस में क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड के जो मतलब कस्टमर केयर है वहां पर कॉल करके उनसे बात वगैरह करके ये जो लिमिट है इसका सेटलमेंट करवा सकते हैं। सेटलमेंट तो हो जाएगा आपका, मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा खर्चा करने के लिए, लेकिन जो आपका ओवर लिमिट अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल कि 5,000 रुपए मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट बन रहा है तो इस 5,000 रुपए पर 2.5% के हिसाब से मेरा चार्ज जो है वो भी लगेगा, लेकिन मिनिमम जो है 500 रुपए ले ही लेंगे ये। एंड आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये ओवर लिमिट पेनल्टी का मतलब क्या है। उसके बाद आता है चेक रिटर्न, डिसऑनर फी और ऑटो डेबिट रिवर्सल। देखिए भैया जी, क्या है ना, जब ये वाला फीचर यानी ऑटो डेबिट रिवर्सल वाला फीचर जब आपका ऑन हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से जब भी टाइमिंग होगा बिल पे करने का वो कट जाएगा। लेकिन अगर जब ये टाइमिंग आता है और उस टाइम पैसा आपके बैंक अकाउंट में ना हो जितना बिल आपका जनरेट होता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर यही होगा कि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटने वाला था आपके क्रेडिट कार्ड का बिल, वो हो जाएगा बाउंस्ड। और बाउंस्ड होने के बाद क्या मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको लग जाएगा चार्ज, जो कि होगा 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट सब्जेक्टेड टू मिनिमम ₹500। यानी जो आपका 2% है उसके हिसाब से ये चार्ज ले लेंगे, और 500 भैया तो ये तो चिपका ही देंगे, लेना ही लेना है। और नो मैक्सिमम कैप ऑन फी, यानी जो भी फी आपका होगा उस पर कोई मैक्सिमम कैपिंग नहीं किया हुआ है कि नहीं भैया ये 500 जो है ये आपका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हम आपका नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चार्ज जो है ये डिपेंड करता है जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिलिंग अमाउंट होगा तो उस पर ये परसेंटेज के हिसाब से लेंगे। अब वो परसेंटेज के हिसाब से जितना भी बन जाए, ओके 10,000 अगर बनता है तो 10,000 भी ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं लगा हुआ है। फिर आता है सरचार्ज ऑन परचेज और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट। भैया ये IRCTC इंडियन रेलवे इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी, जो कि 3.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी जितना भी फॉरेन करेंसी में आप ट्रांजेक्शन करेंगे ना तो जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है उसका 3.5% के हिसाब से जो है ये चार्ज आपसे ले लेंगे। फिर आता है GST, वो तो जितने भी चार्ज यहाँ पर लगेंगे तो वो सिर्फ चार्जेस हैं और इसमें अलग से 18% जो GST है वो आपको लगेगा ही लगेगा। अब ये उसके बाद आता है रिवॉर्ड रिडिप्शन फी। अब देखिए कुछ क्रेडिट कार्ड जो है एक्सिस बैंक के उस पर रिवॉर्ड वाला जो फी है ये नहीं लगता है, बट ये जो कार्ड है इस पर आपको फी लगता है 99 रुपीज पर ट्रांजेक्शन ऑन द एज रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म। यानी जो भी आपका रिवॉर्ड एज रिवॉर्ड पॉइंट जमा हुआ उसे जब आप रिडीम करते हैं तो वहां पर ये चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट जमा हो गया। अब उस रिवॉर्ड पॉइंट से क्या है, इनके अकॉर्डिंग ये जो प्लेटफॉर्म आपको देते हैं कि आप यहाँ से जो है शॉपिंग कीजिए, अपने रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं। तो वहां से जब आप प्रोडक्ट वगैरह परचेस करेंगे तो वो तो परचेस अमाउंट जो होगा ही, लेकिन इसमें आपको 99 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा। फिर आता है रेंट ट्रांजैक्शन फी, जो कि 1% के हिसाब से भैया ये लेंगे ही आपसे ऑन दी इच रेंटल ट्रांजैक्शन, मतलब प्रत्येक रेंटल ट्रांजैक्शन पर आपको 1% के हिसाब से इन्हें फी देना पड़ेगा। और हाँ, GST विल बी एप्लीकेबल। एंड देन फिर आता है डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप। मान लेते हैं कि आप किसी इंटरनेशनल लोकेशन पर हैं, फॉर एग्जांपल कि US में, ओके, और वहां पर आप किसी शॉप में जाते हैं, इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, बट वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीज में हो रहा है, तो फिर आपको 1.5% के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, कन्वर्जन मार्कअप यानी कन्वर्जन फी जो है वो देना पड़ेगा। इसी में एक और कंडीशन है, मान लेते हैं कि आप इंडिया में ही हैं, ओके, और इंडिया में ही किसी ऐसे शॉप पर जाते हैं जो कि फॉरेन रजिस्टर्ड है, बट जो ट्रांजैक्शन है वो आपका इंडियन करेंसी में हो रहा है, इस केस पर भी आपको 1.5% का कन्वर्जन चार्ज देना पड़ जाएगा।
और फिर लास्ट में आता है ट्रांजैक्शन फी, जो कि है 1% विल बी एप्लीकेबल ऑन एजुकेशन पेमेंट वाया थर्ड पार्टी ऐप। करते हैं तो फिर आपको 1% का चार्ज लगेगा एजुकेशन पेमेंट पर। इसी में एक और कंडीशन है कि जो वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन होता है, अगर आप 10,000 से ऊपर का करते हैं तो वहां पर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 1% के हिसाब से। दूसरा, अगर आपका फ्यूल 50,000 से ऊपर का आप डलवाते हैं तो भी आपको 1% के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, यानी फी के रूप में आपको देना पड़ेगा। तीसरा आ जाता है यूटिलिटी बिल, जिसमें 25,000 जो है वो मैक्सिमम लिमिट दिया गया है। 25,000 से ऊपर का अगर यहाँ पर यूटिलिटी बिल में आपका ट्रांजैक्शन होता है तो भी आपको 1% के हिसाब से चार्ज देना पड़ जाएगा। एंड देन ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म, यानी कोई ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन बेस्ड है, देन उस पर जो आपका मिनिमम अमाउंट स्पेंड करने का है वो है 10,000, लेकिन 10,000 से ऊपर का होता है तो फिर यहाँ पर आपको 1% के हिसाब से चार्जेस देने पड़ जाएंगे। एंड आई थिंक कि इस कार्ड पर जो भी चार्जेस और फी के रूप में आपसे लिए जा सकते हैं वो हमने आपको क्लियर कर जो है वो बता दिया है। अब देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई भी चार्ज ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भैया ना छाप दीजिए अपने दिमाग से उतार के सवाल। तो फाइनली यहाँ पर फी एंड चार्जेस के बारे में हमने आपको बता दिया है इन विस्तार। अब इसके बेनिफिट के बारे में आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इस साइड या फिर इस साइड कहीं भी आपको उस वीडियो का लिंक चिपका हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके वो बेनिफिट वाला वीडियो देख सकते हैं। बेनिफिट देखने के बाद अगर आपका मन बने लेने का तो आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल भैया इसको तो करना ही करना है, और हाँ जाते जाते आपके कुछ प्यारे कमेंट्स हैं वो भी देखते जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ आपसे।